यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। ऑलराइट, तो अभी मैंने अपनी आउटफिट चेंज कर लिया है। थोड़ा बहुत ये सर्दी का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने ये मस्त जैकेट वगैरह पहन लिया है। फिलहाल अभी मैं जल्दी से आपको जिमी एंड ट्रेसी के रूम में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर इनका रूम भी कितना ज्यादा बड़ा है और मस्त है। बट हाँ, ये है कि यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक रूम में भी टीवी नहीं लगा हुआ है। टीवी नीचे सिर्फ हॉल में है, वो भी बहुत ज्यादा मस्त। बट एक सेकेंड भाई, ये जिमी का ही रूम है ना। हेलो भाई, ये तो मुझे इस घर का हिस्सा ही नहीं लग रहा है। मतलब इतना ज्यादा गंद मचा रखा है इसने अपने रूम में। एक मिनट, यहाँ पर ये चारों तरफ बहुत सारा कूड़ा तो फेंका हुआ है। ये बर्गर के पैकेट्स, पिज्जा के बॉक्सेस, इन सभी के बीच में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे नीचे इतना सारा पैसा भी फेंका हुआ है। भाई हेलो, ये जिमी के पास इतना पैसा आया कहां से? इसने इतने मस्त मस्त गेम्स ले लिए, ये डीजे वाली ट्रैक्टर, बड़े बड़े स्पीकर और पीछे ये आर्केड मशीन्स तक लेकर आ गया भाई ये अपने रूम में। और वो सब छोड़ो, यहाँ पीछे एक इतना ज्यादा खतरनाक गेमिंग पीसी भी इसने अपने रूम में लगा दिया है। भाई मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसने पक्का कुछ ना कुछ तो झोल करा है। या तो इसने हमारे पैसे चुराए हैं या फिर इसने कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी चोरी करी है। वैसे यहाँ पर ना कुछ तो मेरे को प्लान नज़र आ रहा है, मतलब जैसे इस बोर्ड पे कोई प्लान बनाया हो, बट कुछ ऐसा मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, क्या इस बैग में कुछ है? नहीं, एक मिनट, इस बैग में तो कुछ नहीं है। बट इस टेबल के नीचे एक, ये देखो गाइस, टेबल के नीचे M416 पड़ा हुआ है और उसके आगे थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ है। अब तो मुझे 100% कंफर्म हो गया, इसने कुछ ना कुछ तो गलत काम करा है। और वो देखो वहां पर एक मिनट, वहां पर किसी के हाथ का निशान है और देखने में इधर पड़ा है असली पैसा जिमी का। भाई साहब, अब तो 1000% कंफर्म हो गया कि जिमी ने कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी चोरी करी है। ये अपने घर से चोरी किया हुआ नहीं है, क्योंकि अपने पास इतना सारा कैश था ही नहीं कभी। हमारा जितना पैसा था वो सारा बैंक में ही था। मुझे अभी फटाफट से ना जिमी को कॉल करके पूछना चाहिए कि आखिरकार उसके पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से। मैं फटाफट से उसको कॉल करने वाला हूं भाई, बिना किसी देरी के। पता करना होगा कि आखिरकार ये इतना सारा पैसा कहां से चुरा के लाया भाई, जल्दी से जल्दी। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है, बट यार इसने हमारी बात का आंसर नहीं करा। जब मैंने इससे पूछा कि इतनी सारी चीजें और इतना सारा पैसा इसके पास आया कहां से, तो उसने मैं बोला कि वो एक अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और हमें भाग कर जाना होगा उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि उसने हमारी रोल्स रॉयस ले जाके किसी एक कीचड़ में, मड में बहुत बुरी तरह फंसा दिया है और वो गाड़ी धीरे धीरे डूबती जा रही है अंदर। मैं वही सोच रहा था कि अपनी कोई कार तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर नहीं है, और मैं भूल ही गया था अपनी सबसे लेटेस्ट और सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस वही यहाँ पर नहीं थी। और वो जिमी चुपचाप से चाबी चुरा के पता नहीं घूमने निकल गया भाई। अब फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर जाने वाला हूँ। उसने कहीं तो बहुत बुरी तरह फंसा रखी है गाड़ी। लोकेशन उसने मुझे फ़ोन पे सेंड कर दिया है। फटाफट से जल्दी से उस जगह पर पहुंचते हैं। पहले हाईवे पे निकलता हूँ, उसके बाद मैं अपने मैप्स ओपन करूँगा, तब हम लोग पहुँचेंगे। वैसे मुझे मैप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बारी लोकेशन का नाम पढ़ूंगा और मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। लेट्स गो। पहले यहाँ से अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ और तेज़ चलाने के चक्कर में अभी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मैं ठुक जाता। जल्दी ओपन हो जा भाई, इतना टाइम नहीं है। लेट्स गो। अब भगाते हैं सीधा आज उसको 400। आज टपेगी भाई, आज इसे कोई नहीं रोकने वाला। लेट्स गो, ये चाहिए स्पीड। ऑलराइट, तो लोकेशन मैंने देख लिया है, अब बस गाड़ी भगाने का काम बचा है। तो फटाफट से इसको भगाना स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी बहाने। एक मिनट बस, अब भगाना है। अब जो रास्ता आगे का वो प्रॉपर बना हुआ है। एक मिनट भाई, ये काफी ज्यादा बढ़िया ड्रिफ्ट तो नहीं थी, बट एक बढ़िया कटिंग थी जो कि हमने मस्त तरीके से कट करी। लेट्स गो। यहाँ से बिल्कुल मेरे को एकदम सीधा जाना है, फिर मिलिट्री बेस के बाद आगे वाले कट से राइट हो जाना है। वहीं पर जिमी अपने दोस्तों के साथ हमारी रोल्स रॉयस लेकर फंसा हुआ। एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग वे हो गया था, बट मेरी मिस्टेक नहीं है, उस बाइक वाले की गलती है। बेच हाईवे में अपनी बाइक उसने ला के रोकी और अपनी कार को भी आगे से थोड़ा सा डैमेज कर दिया। तो जल्दबाजी में मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे चला गया था, बट फाइनली मैं अपनी कार लेकर वापस सही रास्ते पर आ चुका हूँ। और अभी अपनी कार बहुत तेज स्पीड में चल रही है। मुझे थोड़ा बहुत ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए। वैसे भी मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो है ऑफ रोडिंग वाला, और वहाँ के लिए मैंने एक दूसरा टो ट्रक सर्विस से उनका ट्रक मंगवा लिया है, क्योंकि अपनी लैम्बो सीधी सी बात है रोल्स रॉयस को नहीं खींच पाएगी। तो इसीलिए रोल्स रॉयस जिमी ने जहाँ पे फंसा रखी है उसके लिए हमें ट्रक चाहिए होगा। तो अपनी कार को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ एंड आगे से ये वाला ट्रक लेकर चलते हैं उस जगह पे। पता नहीं यार जिमी इस माउंटेन पे उस कार को क्यों लेकर गया, मेरे को तो अभी तक ये ही नहीं समझ आ रहा है।
बट ठीक है यार, बहुत ज़्यादा महंगी कार है इसलिए उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फटाफट से चलते हैं और बाकी मेन तो टॉपिक ये है कि मुझे जिमी से पता करना है कि आखिरकार उसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। उसके बाद देखेंगे गाड़ी में क्या हुआ है या फिर नहीं, तो भी जल्दी से पहुंचते हैं उस जगह पे। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचने वाला हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे जिमी मेरा वेट कर रहा है। और अब मुझे समझ आया कि आखिर जिमी ने अपनी रोल्स रॉयस को कहाँ पे ले जाके फंसाया है। तो ये लॉस सैंटोस का एक बहुत ज़्यादा गंदा लेक है, या फिर आप लोग इसे कह सकते हो कि यहाँ पर एक आगे डैम भी है। बट ये जितना पानी आप देख पा रहे हो ना, सारा लॉस सैंटोस का गंदा पानी है, जो कि जो पीछे हमने पाइप्स देखी थी ना, उसके थ्रू यहाँ पर आता है। बाकी ठीक है, अभी मुझे देखना होगा कि आखिरकार जिमी कहाँ पे है। मुझे वैसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, बट वेट एक सेकेंड, मुझे जिमी नजर आ गया। वो शायद से अपनी गाड़ी लेकर वहीं सामने खड़ा हुआ है ना। मैं यहाँ पर एक मिनट बाइनोकुलर्स निकाल के देखता हूँ। वो खड़ी अपनी गाड़ी और वो खड़ा जिमी। भाई इसको इतने बड़े लॉस सैंटोस में एक यही कबाड़ जगह मिली थी गाड़ी चलाने के लिए। मतलब ऐसा भी क्या ऑफ रोडिंग का शौक था भाई। इससे बढ़िया बढ़िया जगह है यार, ये एकदम कीचड़ वाली जगह में गाड़ी लेकर आया है, जहाँ पर मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि अपना टो ट्रक भी जा पाएगा, क्योंकि इसके टायर बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और यहाँ पे जो कीचड़ है, आधे से ज़्यादा टायर तो उसी में धंस चुके हैं। तो हो सकता है ये भी अटक जाए, बट कोई नहीं, मैं इसको आराम से जैसे तैसे निकाल लूँगा और वहाँ पर लेकर पहुँच तो जाऊँगा, क्योंकि रोल्स रॉयस चली गई तो ये भी जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसे लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी फटाफट से इसका हुक जो है मुझे रोल्स रॉयस पे लगा के उसे बाहर खींचना होगा। और एक सेकेंड भाई, ये कीचड़ में नहीं फंसी है अपनी गाड़ी, ऑलमोस्ट पानी में डूब चुकी है आधी से ज़्यादा। ये भाई किस फैशन में घूम रहा है, एक सेकेंड इसको देखना। अपना मस्ती में फ़ोन चला रहा है गाड़ी अटका के इतनी महंगी। अब मुझे पहले तो देखना होगा कि आखिर मुझे इसे पीछे से खींचना चाहिए या फिर फ्रंट से ही, क्योंकि पीछे वाला टायर ज़्यादा नहीं धंसा है, बट निकल सकता है। एक टायर तो पूरा फ्री है, बट ये जो दूसरा वाला टायर है ना यार, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुका है यार इसके अंदर। बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और ये तो मेरे को लगता है मेरी कोई हेल्प करने वाला है। ठीक है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, इससे अभी हम लोग बाद में पूछताछ करेंगे। पहले अपनी गाड़ी निकालना यार इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि वो ख़राब हो सकती है ऐसे पानी में डूबी रहेगी तो यार क्या बोलूँ भाई, अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी रॉयल कार थी वो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और अभी मुझे इसके हुक को नीचे ले जाके रोल्स रॉयस से जोड़ना है। और अब मुझे अपने ट्रक को खींचना स्टार्ट करना होगा। अबे हेलो भाई, एक सेकेंड, ये बस धुआं ही निकाल रहा है कि गाड़ी भी खींचेगा? भाई वेट, गाड़ी खींच ही नहीं रही है भाई इससे। देखो, मैं इसको अगर मान लो पीछे लाऊं पहले थोड़ा सा और उसके बाद आगे ले जाऊं तो नहीं भाई, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है या फिर ये बहुत बुरी तरह अटकी हुई है। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। 3, 2, 1, ये दी रेस। और ये एक सेकेंड भाई, मुझे नहीं लग रहा है इस ट्रक के बस की बात है इस गाड़ी को खींचना। एक लास्ट ट्राई करता हूँ। 3, 2, 1, ये खींची गाड़ी और ये मारी। भाई साहब, इसके बस की नहीं है भाई, ये हटाओ। ये बहुत ज़्यादा भारी कार है। मेरे पास एक तगड़ा आइडिया है इस कार को बाहर निकालने का। हमें या तो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक चाहिए होगा, या कोई क्रेन चाहिए होगी, या फिर अपने पास एक मस्त ऑप्शन हो रहा है जो कि अपने घर पे खड़ा हुआ है। मैं फटाफट से लमार को कॉल करके बोलता हूँ वो अपनी मर्सिडीज जी वैगन लेकर आएगा और शायद वो कार इस कार को बाहर खींच सकती है। अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, इस कार में पावर है बट इसके खुद के टायर कीचड़ में अटक गए हैं ना, तो ये उसको कहाँ से बाहर निकालेगी। तो ठीक है, अभी लमार को फोन करके वाली गाड़ी यहाँ पर मंगवा लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से आ भी जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और मैंने उसको अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पे बुला लिया जहाँ पे हमने अपनी लैम्बो पार्क करी थी। तो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, ट्रक को लेकर चलते हैं, वापस से वहीं पर पार्क कर देंगे और वहां से जो लमार गाड़ी लेकर आ रहा है वो भी लेकर यहाँ पर आते हैं। बाकी यार अभी मुझे इसको पहले तो अनहुक करना होगा और इसको वापस से लेकर चलते हैं वहीं पे। कितनी बुरी तरह कीचड़ में अटक गया, देख रहे हो, उसको कहाँ से बाहर निकालेगा भाई, इसमें खुद ही कीचड़ फंस गया है। बट कोई नहीं, ये तो आराम से आ भी जाएगा एक बार को, बट गाड़ी खींच के नहीं ला पाएगा। लेकिन अब जो कार आ रही है ना, शायद से वो ये काम कर सकती है। भाई क्या गंदी जगह पर कार लेकर आया है यार जिमी, मूड खराब कर दिया इसने पूरा का पूरा सही में। ओके, तो अभी मैं अपनी कार को माउंटेन से नीचे लेकर आ चुका हूँ, तो फटाफट से इसको ले जाकर वहीं पर पार्क करते हैं। शायद से लमार भी पहुंचने ही वाला होगा
बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर एकदम मस्त सेफली खड़ी हुई है और मैं बोल ही रहा था लमार पहुंचने वाला होगा और लमार एकदम टाइम पर गाड़ी लेकर आ चुका है। चल भाई फटाफट से वाली गाड़ी दे। और लैम्बोर्गिनी से यहाँ लेकर भी मैंने उसको बोल दिया ये अपना घर पर ले जाएगा और वहाँ पे ले जाके इसे वापस पार्क कर देगा। चल भाई लमार अपना बढ़िया बंदा है भाई, सारे काम हमारे लिए एकदम फटाफट से कर देता है। तो अभी वो ये वाली गाड़ी लेकर जाने वाला है और मैं इस कार को ले जाने वाला हूँ वहाँ पर टो करने के लिए। ओ भाई साहब इसको भी ड्राइविंग फ्रैंकलिन से अच्छी आती है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। मतलब इसके लिए नई कार होनी चाहिए थी, बट ये तो एकदम तो ऊपर का ले जा रहा है। हेलो तेरे को नीचे जाना है? हाँ ठीक है, मेरे को लगा ये माउंटेन वाले रास्ते से उस कार को लेकर जाने वाला है। ठीक है अभी जल्दी से हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं वापस। तो ये मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर वापस उस जगह पे पहुंच चुका हूँ। फटाफट से अपनी कार को यहाँ से नीचे उतारते हैं एंड वहाँ पे बैक साइड में अपनी रोल्स रॉयस ट्राई करते हैं इस कार से उसे कीचड़ में से बाहर निकालने का। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ना ये कार में पावर बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो उसे घसीट के इजीली कीचड़ से बाहर निकाल देगी। बट एक सेकेंड, वहाँ पर अभी तक जिमी था पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं भी वहीं पर चल के देखता हूँ। ओह नहीं वहीं पर है जिमी, बट वो वहाँ से भी यहाँ नीचे आकर बैठ गया। भाई फुल टैब चलाने में मस्त है, गेम खेलना यहाँ पे बैठ के। और मुझे देखो भाई पूरा मजदूरी कर रहा हूँ मैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को बाहर निकाल रहा हूँ, फिर दूसरी गाड़ी ला रहा हूँ, उससे ट्राई कर रहा हूँ। खैर ठीक है अभी इस कार को यहीं पर खड़े करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और ट्राई करता हूँ मैं पहले तो इसको बंद करके। वेट मैं अपनी जो गाड़ी है इसके पीछे रस्सी होगी, मैं इसका ये जो बैक का ट्रंक है इसे ओपन करके वाली रस्सी ले लेता हूँ और फिर इस रस्सी को इस गाड़ी से इस गाड़ी में जोड़ देंगे। देन इसको खींचेंगे और देखते हैं आती है बाहर या नहीं। तो अभी मैंने रोप को इस कार से इस कार में जोड़ दिया है। अब ट्राई करते हैं कि क्या मैं इसको पुल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। फटाफट से अपनी कार में बैठते हैं। वैसे 100% चांसेस है कि ये जो गाड़ी है वो इजीली उसको पिल कर लेगी। तो मैंने अभी सारे गेट्स बंद कर दिए हैं एंड ट्राई करता हूँ मैं इसको खींचने को। एक सेकेंड, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, मैं पूरी रेस दे रहा हूँ बट ये गाड़ी तो कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं कर रही। 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी खींच दिया भाई पूरा दम लगा के और गाड़ी जो है वो धीरे धीरे बाहर आती हुई नजर आ रही है। इस कार को मैंने जैसे तैसे वहां से तो निकाल दिया बट इसके आगे ले जाने में असली प्रॉब्लम आ रहा है भाई, गाड़ी बिल्कुल खींच ही नहीं रही है। वेट अभी जिमी भी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। एक काम करता हूँ गाड़ी थोड़ी सी ना पीछे करता हूँ, फिर एकदम फोर्स लगा के इसे खींचने का ट्राई करता हूँ और फाइनली अब कार जो है थोड़ा बहुत आगे आना स्टार्ट हो गया। बट असली प्रॉब्लम तो आगे आने वाली है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कम मड था, लेकिन इसके आगे तो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है। चलो कोई नहीं, शायद से अपनी कार जो है एक खींच देगी इस कार को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुझे यहाँ से थोड़ा ना एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पर पानी कम हो। वेट वेट वेट, यहाँ पर पत्थर में भिड़ जाएगी, उनको थोड़ा सा राइट मोड़ना है एंड यहाँ से इसको लेकर जाना है सीधा। इस तरफ से जाऊँगा ना तो गाड़ी ये वाली तो नहीं भिड़ेगी ब्लैक वाली, बट पीछे अपनी रोल्स रॉयस ना इधर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसमें भिड़ जाएगी। बाकी यहाँ पर आकर तो स्पीड जो बची कुची थी ना भाई वो भी खत्म हो चुकी है और गाड़ी का टायर अभी बस घूमना स्टार्ट हो गया। रुक जाओ, मेरे पे फिर से वही आइडिया, पीछे करा एंड ये खींच दिया भाई। कुछ इस तरीके से ले जाऊंगा ना तो बहुत जल्दी पहुंचेगी। पहले पीछे करके फिर ये खींच दिया और फाइनली गाड़ी जो है पानी में आ चुका है। बस ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। ओके गाड़ी आ गई, लेट्स गो। वो वाली तो भाई आधे से ज़्यादा डूब गई है और फाइनली अभी हम लोग सूखी ज़मीन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन पत्थर है उधर, बीच से ही जाऊँगा, कीचड़ से ही निकाल लेते हैं। उसके बाद सारा रास्ता माउंटेन वाला है, उसके ऊपर तो चले जाएगी क्योंकि वहाँ का रास्ता अच्छा है और मैं अपनी गाड़ी ना थोड़ी सी साइड से ले जाता तो बढ़िया रहता। वैसे यार कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब तो हमने ऑलमोस्ट अपनी कार को पूरा यहाँ से बाहर निकाल ही दिया है। अब बस यहाँ से मोड़ के मुझे थोड़ी सीधी खींच के ले जाना है और फाइनली अपनी कार जो है कीचड़ से बाहर आ गई है। अब भगाते हैं इसे फुल स्पीड में, लेकिन दिक्कत ये है कि उस कार का भी वजन बहुत ज़्यादा है। जब तक फ्लैट रोड नहीं आएगा ना तब तक नहीं भगा सकते। कीचड़ से निकले तो पहाड़ पे अटक गए, अगर ये यहाँ चढ़ गए तो मान जाऊंगा कि ये ब्लैक वाली कार में बहुत ज़्यादा ताकत है। एक टो ट्रक से ज़्यादा पावर तो है ही, क्योंकि वो नहीं खींच पा रहा था बट इस कार ने अकेले ही भाई खींच डाला, वो भी एक बहुत भारी रोल्स रॉयस को। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब ट्रैक पे। अब जाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ऐसे कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार, मुझे इस कार को भी बेनी की डीलरशिप तक भी लेकर जाना है जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो फटाफट से अब इस कार को भगा लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि जो ओ तेरी भाई, मैं यही कह रहा था कि जब भी मैं टर्न लूंगा ना तो ये कार मेरी रोप के हिसाब से घूमेगी। मतलब अगर मैं पहले राइट मोड़ रहा हूँ, मेरी कार तेज स्पीड में है, तो ये कार बहुत देर से राइट घूमेगी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान में रख के चलना होगा।
बाकी अभी अपनी कार ने सही स्पीड पकड़ लिया है और इस स्पीड से चले तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी बैनी के गैराज तक पहुंचने में। यार ये दोनों गाड़ियां रोड पर एक साथ चलते हुए कितनी ज्यादा मस्त लगती है ना। खैर वो सब छोड़ो, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सीधा बैनी के गैराज पे। अपनी गाड़ी को आराम से राइट मोड़ लेते हैं, बट एक सेकेंड पहले इस ट्रेन को निकल जाने तो पता चला यही दोनों गाड़ियां भेड़ डाले और फिर यहाँ पर एक गाड़ी रिपेयर कराने की जगह में दो गाड़ियां रिपेयर करवानी पड़ जाए। खैर एक बार आप लोग सामने देखो, बैनी का गैराज लग रहा चल पड़ा है। एक से बढ़कर एक कार यहाँ पर मॉडिफाई होने के लिए आई है, जिसको बैनी ने मॉडिफाई कर दिया है। खैर अभी मैं भी अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमा के अंदर लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। मैंने दोनों गाड़ी ठोक डाली भाई, हल्की हल्की सी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा टर्न करा है। एक कार तो टर्न होगी, बट रोल्स रॉयस को मोड़ने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। बट नहीं, अभी हम लोग प्रोफेशनल ड्राइवर हो चुके हैं और अभी हम लोग इस कार को भी अंदर लेकर आ चुके हैं। बैनी अपना सामने मस्त मॉडिफिकेशन वगैरह करने में लगा हुआ है। फटाफट से चल के उससे बात करते हैं और उसको बताते हैं कि जिमी ने अपनी रोल्स रॉयस को पानी में डुबो दिया और वो खराब हो चुकी है। बाकी यहाँ पर लग रहा है किसी कार के टायर की डिटेलिंग करने में लगा हुआ है इस टाइम पे। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये अपनी रोल्स रॉयस तो रिपेयर कर देगा, बट कोई बंदा है जो कि हमसे मिलना चाहता है और वो पिछले एक हफ्ते से डेली बैनी के गैराज के बाहर आके हमारा वेट करता है। आज भी वो आया हुआ है तो चल के उससे मिल लेते हैं। बाकी मैंने भी जिमी को बोल दिया है कि तू यहीं पर बैठ के वेट कर गाड़ी के ठीक होने का, और जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो उसे फटाफट से लेके घर पे चले जाइए। बाकी एक बार देखो इसको भाई, सच्ची में जिमी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। अब बस ये अपनी गाड़ी को सही सलामत घर पहुँचा दे जिमी, वही अपने लिए एक मस्त एहसान होगा। फाइनली हमने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और वो जो बंदा हमसे मिलना चाहता है वो ज़्यादा दूर नहीं, बस बैनी के गैराज के बाहर ही खड़ा हुआ है। फटाफट से चल के मैं लगे हाथ इससे बात कर लेता हूँ, देखता हूँ आखिरकार इसको मेरे से क्या काम है। और एक सेकेंड, ये बंदा कोई छोटा मोटा नहीं, तगड़ा बंदा लग रहा है। कार स्वार्स लेकर आया हुआ भाई, तगड़ी तगड़ी सी। बात कर लेते हैं भाई इससे एक बारी। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसर रह चुका है और ये चाहता है कि हम लोग इसके लिए एक रेस करें। मतलब कि लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेसिंग टूर्नामेंट होने वाला है और जिसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया रिटायर हो चुका है, इसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है और ये हमें जानता है कि हम लोग बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं क्योंकि हमने कई रेस जीती हैं, जिसमें से कुछ चीटिंग से जीती है, इसको ये बात शायद नहीं मालूम। बट इसका कहना है कि अगर तुम मेरे लिए ये वाला रेस जीतते हो तो ये हमें देने वाला है पूरे के पूरे $50 मिलियन। और साथ के साथ जिस कार में बैठ के आया है, मैंने इसके लिए भी बोला है कि अगर मैं रेस जीतता हूँ तो मुझे ये वाली कार भी चाहिए क्योंकि भाई ये कार देखते ही मेरे को मज़ा आ गया है। तो अभी शायद से मुझे इसे हाँ कर देना चाहिए क्योंकि लॉस सैंटोस का रेस है और लॉस सैंटोस के हर एक रास्ते पे मैं अच्छे से गाड़ी चला सकता हूँ, तो इसे हाँ बोल देते हैं भाई। तो चलो भाई फिर डील लॉक करते हैं क्योंकि मैं तो फुल रेडी हुई ये रेस खेलने के लिए और इस कार को जीतने के लिए भी। भाई आगे फरारी है और क्या मस्त पेंट हो रखा भाई इस कार पे। मुझे कुछ भी करके कार अब जीतनी होगी और साथ के साथ बहुत सारा पैसा भी जीतना होगा। खैर ठीक है, अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा सीधा। लेस्टर के कई कॉल आ चुके हैं, वो मुझे बहुत देर से बुला रहे हैं एक मीटिंग में। अभी तो उसका काम भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने उससे उधार भी ले रखा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी मुझे कल सुबह इसके पास आना होगा क्योंकि ये हमें उस रेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है और कल दोपहर का ही रेस है, तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। गाड़ी वगैरह की टेंशन नहीं है क्योंकि कार्स हमें उस रेस में ही मिलने वाली है, जो कार वो लोग देंगे अभी हमें उस कार से ही खेलना होगा। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से पहुंचते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट काम है जिसको लेकर वो मुझे बार बार ही कॉल करे जा रहा है। और गाड़ी भिड़ी, बट ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ हल्का छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ है। उसकी गाड़ी तो बेचारे की मुड़ गई पूरी। ठीक है, अभी जल्दी से पहुंचते हैं लोकेशन पे। तो लेस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है अपनी गोल्ड वाली फैक्ट्री पे, जहां पर हम लोग अपनी माइन शाफ्ट से आया हुआ सारा का सारा गोल्ड पिघला कर उसे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करते हैं। इस फैक्ट्री को काफ़ी ज़्यादा छुपा के एक अंदर सी जगह में बना रखा है। वैसे ऐसा छुपाया नहीं है, बट हाँ ये कुछ एरिया ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट लोकेशन पे इस फैक्ट्री को बना रखा हो। खैर ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। फटाफट से अपनी इस कार को यहीं पर खड़ा करते हैं और चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। वैसे इस फैक्ट्री में जाने के ना 2 से 3 रास्ते हैं मस्त मस्त। कल को यहाँ पर कुछ पुलिस वगैरह आती हुई है ना तो हम ऐसी जगह भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस वाले बेचारे ढूंढते ही रह जाएंगे। बाकी यहाँ उनको हमसे अभी कोई मतलब नहीं है, हम ये काम एकदम चुपचाप से छुप के कर रहे हैं। बाकी ये जो एरिया आप देख पा रहे हो यही है अपनी मेल्टिंग फैक्ट्री। ऊपर ये रहा सारा का सारा गोल्ड जितना पिघल कर आया है, वहाँ पर जो मशीन है वहाँ से सारा गोल्ड अभी मेल्ट हो रहा है। बात करते हैं लेस्टर से, ये इन्होंने काफ़ी सारा गोल्ड पिघला
लिया है यहाँ पे। ओके, तो अभी मेरी इससे बात हो चुकी है और आज के दिन ये काफी ज्यादा बिजी है। बाकी ये कह रहा है कि कोई ज्यादा खास काम नहीं है, एक ट्रक है, कूड़े का ट्रक, जिसमें इसने ना छुपा के गोल्ड लोड करवा दिया है। अब बस हमें ना वो ट्रक जो है डॉक तक ले जाना है, मीन्स जहाँ पर से सारा सामान शिप के थ्रू दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री में जाता है ना, हम लोग वहाँ पर उस ट्रक को लेकर जाने वाले हैं। बाकी कह रहा है कि हो सकता है बीच रास्ते में चेकिंग हो, बट हमें उससे भागना नहीं है, हमें चुपचाप से गाड़ी चेक करवा लेनी है, क्योंकि वो लोग इसके अंदर गोल्ड नहीं ढूंढ पाएंगे। भाई कूड़े की गाड़ी है, वैसे चेक भी कौन करेगा। चलो कोई नहीं, अगर होगी चेकिंग तो करवा लेंगे। फटाफट अभी मुझे अपने ट्रक को यहाँ से मोड़ के ले जाना है, और उसने मुझे बोला है कि हो सके ना जितना छुपा सको उतना छुप के जाना, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमराज ये बंद नहीं कर पाया है। मतलब ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहता है लेस्टर, किसी को ना ही पता चले तो बेटर है। अदरवाइज़ अगर किसी को मालूम पड़ गया ना तो अपनी गोल्ड माइन पे आकर सारा गोल्ड चुरा के ले जा सकता है भाई, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाकी ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। तो फटाफट जितने भी सीक्रेट रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ मैं पहुँचता हूँ सीधा डॉक तक। तो चलो गाइस, फाइनली मैं ये कूड़े वाली गाड़ी, जिसमें कूड़ा नहीं बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है, उस ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ डॉक की एंट्रेंस पे। हम लोग टर्मिनल पहुंच चुके हैं। अब बस मुझे ये सारा का सारा गोल्ड ले जाकर लेस्टर के बंदों को देना है, और वो लोग फिर इस कूड़े से गोल्ड निकाल कर इसको किसी दूसरी कंट्री में बेच आएंगे, और उनका जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा। बट अपनी किस्मत खराब थी, हमें यहाँ पर चेकिंग करवानी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सच्ची में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेस्टर ने मामला पहले ऑल सेट कर दिया है। खैर मैं इससे पहले बात कर लेता हूँ कि बिना चेकिंग के नहीं, बात नहीं बनी। ये कह रहा है कि चुपचाप से अपनी कचरे वाली गाड़ी का ढक्कन खोल के दिखाओ कि आखिर तुमने उसमें क्या भर रखा है। सही में यार रिस्ट्रिक्शंस ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। आजा ले चेक कर ले, गाड़ी में अगर कुछ भरा होता तो भाई वो लेस्टर के हाथ में है। बाकी मुझे लगता है नहीं कि लेस्टर यहाँ पर कोई छोटी मोटी गलती भी करने वाला है। वैसे देख रहे हो भाई पूरा कूड़ा ही भरा हुआ है। एक बार को मैं सच्ची में डर गया था कि अगर बाय चांस ये चेकिंग कर रहा है और अगर इसके अंदर गोल्ड निकल आया तो फिर भाई अपनी ये बैंड बजा देगा। वैसे करेगा ही क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ही बंद कर देगा। लेकिन ट्रक भी तो अपने लिए बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें इतना सारा गोल्ड जो भरा हुआ है। ये क्या चेक कर रहा है, जल्दी ख़त्म करना है। इसमें देख रहा है नहीं, बस उसमें आराम से लिखने में लगा हुआ। पता नहीं इधर उधर देख के देखना, पीछे क्या देख रहा है, सामने खड़ा हुआ है ट्रक। पता नहीं यार, सच्ची में कुछ अलग ही हिसाब होता है इनका। बाकी अगर ठीक है चेकिंग हो गई है तो शायद से भी मुझे चलना चाहिए। और एक सेकंड, हाँ जी भाई साहब, ओ तेरी भैंस की, ये कौन है बे? उसको भी मार दी। इधर ये तेरी भैंस की, कहाँ से है बे छपरी? ये पिटेगा, बहुत बुरा पिटने वाला है मेरे से। मैं आराम से चेकिंग करवा रहा हूँ ट्रक की और ये भगता हुआ आया मुझे मारने के लिए। इधर तेरी भैंस की, बेसबॉल बैट लग रहा है छीन के ना, अभी इसके बजाना पड़ेगा। उठ कैसे रहा, वापस चुपचाप लेट। अभी इसे उठने नहीं दूंगा मैं। इसकी बहुत ज्यादा जान आ रही है ना, बे मतलब मारने आया है हमें कुछ भी। गाइस मुझे तो ना ये पक्का वैगोस गैंग का बंदा लग रहा है और यहाँ पर अपनी पुरानी दुश्मनी पूरी करने के लिए आया है। बे उठ चरत तेरी ऐसे की तैसे, आज इसको इतना मारूंगा ना भैंस की। ये तो वैगोस गैंग के और बंदे आ गए। ओ भाई एक मिनट रुक जाओ, अभी इन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मेरे को घेर लिया है। मैं बेटा बहुत गंदा, मेरे को यार अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि इन चारों के पास बेसबॉल बैट और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। रुक जा गंजे, पिटेगा तू मेरे से बहुत बुरी तरह। अगर मैंने इनका बेसबॉल बैट एक बारी छीन लिया ना, मैं इनको बहुत बुरी तरह मारूंगा, सही बता रहा हूँ। बट यार अभी ना ये चारों के चारों लोग मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं और एक मौका भी नहीं दे रहे हैं मुझे मारने का। इसने मुझे एक और बेसबॉल बैट मार डाला है, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब तुम्हारी भैंस, ओ तेरी भाई इस टोपी वाले ने सर पे मार दिया। मैं कसम से बता रहा हूँ, एक गन होती ना अभी मैं इन तीनों की बैंड बजा डालता। बट एक सेकंड मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई ट्रक में जाकर तुम्हारी ऐसे की तैसे वो बंदा अपना गोल्ड वाला ट्रक लेकर यहाँ से भाग गया। भाई ये पक्का इनकी साजिश थी, इन्हें मालूम था कि इस ट्रक में गोल्ड है, तभी ये लोग ने आकर मेरे को पीछे से अटैक करा और साथ ही मेरा ट्रक भी यहाँ से उठा लिया। और मेरे हिसाब से भी ट्रक लेना बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि मैं ट्रक को नहीं रोक सकता अपनी इस गाड़ी से। भले मेरे पास स्पीड ज़्यादा है फिर भी मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम था वो उल्टा अपनी गाड़ी भी तोड़ डालेगा। भाई आगे से पूरा बम्पर ही निकाल दिया, तो गाड़ी से आवाज़ आने लग गई। वो ट्रक बहुत पावरफुल है, मेरे को कुछ ना कुछ करके तो उसे रोकना ही होगा। अभी एक मिनट, तेरी भैंस की साइड लगाए से भाई, ये नहीं रुकने वाला। मेरे को एक गन होती ना मैं इसके सारे टायर पंचर कर डालता और उसे रोक लेता, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। मैं गलत ही आ गया, मुझे फटाफट से लेस्टर को बताना होगा कि अपना गोल्ड वाला ट्रक चोरी हो गया है और इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में। रोक इसको,
भाई क्या करूँ यार मैं अभी। तो गाइस अभी ना मुझे ट्रक का पीछा करते करते काफी ज्यादा देर हो चुकी है और मैंने लेस्टर को भी कॉल करके बता दिया है कि अपना गोल्ड वाला ट्रक चोरी हो चुका है। खैर वो ट्रक यहाँ तक तो आया था, बट इसके बाद कहाँ गया मुझे सच्ची में नजर नहीं आ रहा यार। लेस्टर को फोन करने के चक्कर में ट्रक और खो गया। जहाँ तक मुझे लगता है वो जिन रास्तों से आया है वो पक्का इधर ही कहीं पर तो गया होगा और नहीं बच गया अभी, वरना बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हो जाता अपना। मुझे यार सही में दूर दूर तक कोई भी कूड़े वाला ट्रक नजर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने शायद से अपना सारा का सारा गोल्ड खो डाला भाई। फर्स्ट प्रॉफिट होना था, उसमें भी इतना बड़ा स्कैम हो गया, मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता। एक तो यार उन लोगों की गाड़ी भी इतनी ज़्यादा खट्टारा है ना, इसमें बिल्कुल स्पीड ही नहीं है। मतलब यार आखिर स्पीड होगी भी कैसे, इसका आगे वाला टायर पूरा मुड़ चुका है। बाकी मेरे को जहाँ तक लगता है वो जा रहा ट्रक मुझे सामने दिखा, सामने दिख गया गाइस, मुझे ट्रक दिख गया है। प्लीज काश ये वही ट्रक हो। यस ये वही ट्रक है। तो हमें अपना गोल्ड वाला ट्रक मिल चुका है। रोक इसको, तेरी ऐसे कैसे ट्रक रोक भाई। मैंने अपनी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी है, बट ये ट्रक रोकने को बिल्कुल कैसे रोकूं भाई, इतना खतरनाक गाड़ी है वो। मेरे टक्कर मारने से उसको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये इस गाड़ी को नीचे लेकर जा रहा है। चल बेटा आज मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मुझे मेरा गोल्ड वापस चाहिए तो चाहिए। रोक ले इसको। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको ना पहले नहीं भाई, ये यार क्या बोलूँ, इसका ये जो टायर मुड़ गया है ना गाइस, इसकी वजह से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रही है कार सही से। इससे बढ़िया तो मैं बीच रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी ले लेता, बट 1 सेकेंड, ये प्रॉब्लम में फंस गया। अब ये प्रॉब्लम में फंस चुका है। बताओ मतलब आगे रास्ता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे ट्रक को लेकर आया है आगे रास्ता बंद है और वो भी भिड़ चुका है उस दर दीवार में। गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। वो तेरी भैंस की टंग रोक ले, अब रोक ले बेटा ट्रक, वरना बहुत बुरा पिटने वाला है। अब कहाँ भगाएगा, आगे पानी है, पानी में तो कुदाएगा नहीं। मेरे को इतनी बुरी तरह पीटा है ना इन लोगों ने। बाहर निकलती रही ऐसे की तैसे। आजा 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 आजा, कोई ड्रामे नहीं, कोई ड्रामे नहीं। इधर तेरी ऐसे की तैसे। वहाँ बड़ा शेर बन रहा था उधर। अब बोल। तो अभी इसी का बेसबॉल बैट छीन के मैंने इसके रख के बजा दिए हैं और अब ना ये दोबारा उठने नहीं वाला, ठीक है ना। है भाई इधर गोल्ड चुराएगा तू, है इतना बड़ा हो गया, गोल्ड चुराने चला था वो भी हमसे, जो खुद कहीं से गोल्ड चुरा के ला रहे हैं। क्या ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें इसको मारते हुए देख लिया और बेचारे डर के भाग गए। बट अच्छी बात यह है कि हमें हमारा ट्रक, हमारा गोल्ड, हमारा कूड़ा हमें वापस मिल चुका है। और अभी मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ वापस से लेस्टर के पास, क्योंकि इस तरीके से गोल्ड ले जाना भाई बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लेस्टर ने मुझे इतना ज़्यादा छुपा के ये गोल्ड दिया। मैं खुद इसे कूड़े वाली गाड़ी में एकदम छुपे हुए रास्तों से वहाँ तक लेकर पहुँचा, फिर भी इन लोग को इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा, मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। या तो कोई अपना ही बंदा शामिल है इस गोल्ड को चुराने के प्लान में। बाकी यार देखना पड़ेगा। और वापस से मैं इस गोल्ड को ले जाने वाला हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता है चोरी हो जाए। यार आज का दिन सच्ची में बहुत ज़्यादा बकवास रहा। पहले जिमी ने रोल्स रॉयस कीचड़ में डुबा के खराब कर दी, उसके बाद अच्छा खासा एक गोल्ड बिक जाता, पैसे मिल जाते, अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता। बट वेगॉस गैंग के बंदों ने गोल्ड चुराने के लिए अपना सारा काम खराब कर डाला। बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि वो जो ओल्ड रिटायर्ड रेसर था वो हमारे ऊपर बेट लगाना चाहता है, रेस खेलनी है, रेस जीत गए तो $50 मिलियन और उसकी फरारी हमारी हो जाएगी और फिर एक अच्छे नए बंदे से दोस्ती हो जाएगी, जो कि सच्ची में अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया गुड न्यूज़ है। और मैं 1 सेकेंड, मेरे को अपना ट्रक पीछे ही खड़ा कर देना चाहिए क्योंकि लेस्टर वहीं पर अपना वेट कर रहा है। और ये बैड न्यूज़ क्या ही बोलूँ भाई, मैं लेस्टर को बेचारा परेशान हो गया, इतनी मेहनत से हम लोगों ने ये गोल्ड माइन करा था। बट कोई नहीं, अभी यहाँ नहीं बिका तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लेस्टर ढूंढ ही लेगा इस गोल्ड को किसी दूसरी कंट्री में पहुंचाने का और फिर वहां से इसको बेचने का। खैर बात करते हैं इससे। चलो ठीक है, लेस्टर कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमें कल तक अपडेट कर देगा कि आखिर हमें इस गोल्ड का क्या करना है। फिलहाल उसने अभी किसी से फोन पे बात करना स्टार्ट कर दिया है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम लोग कहीं ना कहीं तो इस गोल्ड को बेच डालेंगे इलीगल तरीके से। बाकी ठीक है यार, अभी फटाफट से ना मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था उन रेसर ने मुझे कल मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देने के लिए और कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो रेस है वो कैसा होने वाला है, वो ही सब समझाने के लिए बुलाया। तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग में और जल्दी सोऊंगा तभी टाइम से पहुंचूंगा।
तो फटाफट चलकर अपने घर पे भी सो जाते हैं। लेट्स गो। बाकी यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक के लिए। तो जाओ यार लाइक कमेंट दबा के गोल कंप्लीट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रिसेंटली मैंने अपना एक शॉर्ट्स चैनल बनाया है जिसकी सच्ची में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उस पर एक मस्त शॉर्ट डाला है, वो भी फ्रैंकलिन के साथ। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड